Good morning, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of Geography previous year paper of UPSC examination, हमने लास्ट 4-5 लेक्चर्स में बहुत सारे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको डिस्कस किया. ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी in the last year. ठीक है, I mean last 10-15 years. So हमारा पहला क्वेश्चन है, which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, ठीक है, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा. अगेन ये जो है दिस इज काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, या फिर इफ यू आर फॉलो द मैप, अगर मैप पे आपका अच्छा खासा कमांड है देन यू कैन से कि ये दिस इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा दैट इज अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है दैट इज वो जो है अंडमान एंड निकोबार को क्या करता है, सेपरेट करता है. ठीक है, तो सी ज्योग्राफी में 2-3 चीजें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. क्या कि पहला कि कोई भी पर्टिकुलर जो जो प्लेसेस है, रीजन है, वो अगर न्यूज़ में है किसी वजह से, ठीक है, तो उसके लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, उसके अगल बगल के जो रीजन्स हैं वो वहाँ से कौन से रिवर्स, कौन सा माउंटेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा है, ये जो आपका हॉलिस्टिक पिक्चर है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो चीज़ न्यूज़ में है वहीं से क्वेश्चंस आपका पूछा जाए. ठीक है, उसके किसी भी डायमेंशंस को यूपीएससी टच कर सकती है और वहाँ से दे कैन फ्रेम द क्वेश्चन. ठीक है, ओके. सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कहता है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. अब अगेन ड्रॉ अ मैप, क्योंकि अगर मैप आपने सीख गया बनाना तो बहुत क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये बात हो रही है, ईस्टर्न कोस्ट इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस दैन द वेस्टर्न कोस्ट. यस, ये बात सही है, क्योंकि अगर ये वाला रीजन देखोगे तो यहाँ पे जो बीच का रीजन है दैट इज ड्रॉट प्रोन रीजन, और नीचे का जो रीजन है ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, चाहे वो महानदी का डेल्टा हो या फिर से फॉर एग्जांपल कृष्णा गोदावरी का डेल्टा हो. और आपको ये भी पता है कि जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ वो यहीं पे कहीं ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, हुआ है. तो दिस असर्शन दैट सेज कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस दैन द वेस्टर्न कोस्ट, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. The eastern coast receives more rainfall than the western coast. देखो, ईस्टर्न कोस्ट जो है अगर वेस्टर्न कोस्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये माउंटेन आप देख रहे हो दिस इज वेस्टर्न घाट, एंड दिस वेस्टर्न घाट इज कॉन्टिन्यूस एंड इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून. एंड जो आपका विंड है दैट विंड इज फोर्स टू राइज अप, कूल्स, condense and give very heavy rainfall in the western ghat. So that is why आप देखोगे कि western ghat is also a biodiversity hotspot. ठीक है, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है. ठीक है, सो ये रीजन जो कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल, ये रीजन क्या है, गलत है. तो कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, दोनों तो है ही नहीं, दोनों ट्रू है ही नहीं. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो स्टेटमेंट और रीजन जो भी है आपका असर्शन रीजन, इसके लिए ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2002 का ही है, ठीक है। अगर आप इसीलिए PYQ इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो पास्ट ईयर पेपर का जो अभी 2002, 3, 4, 5 का जो क्वेश्चन है, दैट इज लिटिल बिट फैक्चुअल इन नेचर, इजंट इट? बट उसका जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट का पेपर देखोगे, 2025 हो गया, 2024 हुआ, 23, मतलब 2020 ऑनवर्ड्स, तो यूपीएससी हैज़ चेंज्ड इट्स ट्रेंड, क्योंकि क्वेश्चंस इतने लेंदी आ रहे हैं। लेंदी के साथ साथ जो क्वेश्चन है फैक्चुअल भी है, ठीक है, यहाँ पे डेटा भी है, प्लस यहाँ पे आपका क्या कॉन्सेप्ट भी है। तो दोनों का इंपॉर्टेंट होना इज मैंडेटरी, ठीक है। नॉट ओनली दिस, जो आपका कंटेम्प्रेरी वाला पार्ट है, जो आपका बेसिक्स है, दे आर इंटीग्रेटिंग योर बेसिक्स विद योर करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन, ठीक है। So, about 90% of the area under pulses in India is rain-fed. The share of pulses in gross cropped area at the national level has doubled in the last 2 decades. ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 15% ऑफ टोटल एरिया अंडर राइस इन द वर्ल्ड। राइस ऑक्यूपाइज अबाउट 34% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस इज फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। अबाउट 90% ऑफ एरिया अंडर पल्सेस इन इंडिया इज रेन फेड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच लिस्ट, ये 1999 का क्वेश्चन है। अभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी पूछ रहा है। सो मैचिंग लिस्ट वाला जो है अभी भी रेलेवेंट है आपके लिए, इस तरीके क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चंस कैन बी टैकल्ड बाय इफ यू नो ओनली 2-3 ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी है इसमें से। मान लो कि आपको 1-2 इंफॉर्मेशन भी पता है तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कॉटन, और इसके लिए जो रेनफॉल पैटर्न दिया हुआ है दैट इज 1000 to 1500 mm, टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपको पता है कि इंडिया में कॉटन कहाँ पे है, तो इंडिया में कॉटन है महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ठीक है, इन सब जगह पे है कॉटन। मीनिंग व्हाट, कि जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे क्या है, कॉटन है। और आपको पता है कि गुजरात में 1000 to 100 mm का जो है दे रेनफॉल नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आप इस बेसिस पे ये जो इसका अगर ए है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से। अगर ये 1 का ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जूट। जूट सबको पता है, अगर फ्लैक्स और शुगर बीट सबको नहीं पता है तो जूट ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। अब जूट जो है दैट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है। इसके लिए हैवी और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी ऑल्सो हाई। अब इसमें से खोजो कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे है, 1500 से 2000, ठीक है, 1000 1500 mm, है ना। टेम्परेचर 25 डिग्री 25 डिग्री टू 35 डिग्री। अगर आप 60 डिग्री पे जाओगे ना, तो 60 डिग्री पे किसी भी चीज़ को उगाना इज़ वेरी वेरी मतलब टफ। यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट जैसे कि थार डेजर्ट, जहाँ पे टेम्परेचर इज मोर देन 55 डिग्री, 60 डिग्री, तो वहाँ पे जो है पापड़ कैन बी फ्राइड ऑन द सैंड, यू कैन नॉट ग्रो समथिंग ओवर देयर। सो अगर जूट देखोगे तो रेनफॉल जो है दैट शुड बी 1500 से लेकर के 2000 mm तक, एंड टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री टू 35। सो 4 का जो हो जाएगा आपका बी। यू कैन यहाँ से एलिमिनेट कि 4 का बी कहाँ से है, ये तो हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि 1 का जो है
ए नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ऑप्शन डी। और इस तरीके के टेक्निक्स लगा करके यू कैन मार्क द राइट आंसर। ठीक है, अगर मान लो आपको फ्लैक्स के बारे में नहीं भी पता, आपको शुगर बीट के बारे में नहीं भी पता, देन यू कैन मार्क द राइट आंसर। गेटिंग इट? सो जो आपका फ्लैक्स है, फ्लैक्स के लिए यू रिक्वायर व्हाट, यू रिक्वायर 600 to 800 mm of what? Rainfall and temperature should be 5 डिग्री to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड शुगर बीट के लिए रेनफॉल जो होना चाहिए दैट शुड बी 500 to 600, एंड जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या है, करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below। ठीक है, एक तरफ आपके क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं एंड दूसरे तरफ यू हैव गिवन व्हाट, जियोग्राफिकल कंडीशन, की किस कंडीशन में ये सब जो क्रॉप्स हैं दैट कैन बी ग्रोन। बार्ली के लिए कैसा चाहिए, राइस के लिए, मिलेट्स के लिए, टी के लिए। अगर देखो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको इसमें से सारे के सारे नहीं भी पता है, ठीक है, सारे के सारे नहीं भी पता है, तो एटलीस्ट राइस के बारे में तो पता होगा, एटलीस्ट मिलेट्स के बारे में तो पता होगा, एटलीस्ट टी के बारे में भी पता होगा, क्योंकि राइस, मिलेट्स, टी ये सब चीज़ हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। अगर टी न्यूज़ में नहीं है तो राइस एंड मिलेट्स जो है हमेशा न्यूज़ में होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका राइस है दैट इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन इंडियन मानसून, है ना, इंडियन मानसून, एंड ये क्या है आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इट रिक्वायर एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और उसके बाद मिलेट्स है, आपको पता है कि मिलेट्स कहाँ है इंडिया में, तो देखोगे कि जहाँ पे ड्राई कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल जो है, जहाँ पे जो रेनफॉल है दैट इज वेरी लेस, तो इस सब कंडीशन में क्या है, मिलेट्स है। गेटिंग इट? तो राइस आप अगर इसमें से सर्च करोगे तो कहाँ पे आएगा, 2 का हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। ठीक है, क्लाइमेट मॉइस्ट होना चाहिए एज वेल एज हॉट भी होना चाहिए, एंड जो सॉइल है दैट शुड बी रिच। अगर आप देखोगे कि जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, बिहार, बंगाल, है ना, यूपी, ये सब रीजन, आसाम का रीजन, यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ड्यू टू रिवर का सेडिमेंटेशन, बहुत ही फर्टाइल लैंड है ना, बहुत फर्टाइल लैंड है, तो रिच सॉइल है, क्लाइमेट मॉइस्ट है, एट द सेम टाइम हॉट क्लाइमेट है। तो आपका जो राइस है इसका क्या हो जाएगा, ये डी वाला। तो इसमें से आप सर्च करो, जो 2 है, डी, 2D ये है, ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब आपको मिलेट्स के बारे में, लेट्स सी कि मिलेट्स के बारे में क्या है। तो मिलेट्स को मैंने बताया कि ड्राई कंडीशन चाहिए, रेनफॉल चाहिए कम, तो ड्राई कंडीशन खोजो इसमें, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई ऑल्टीट्यूड। देखो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर किस चीज़ के लिए, आपका टी के लिए। तो ये जो 4 है इसका क्या हो जाएगा, दैट इज सी। तो इसमें सी कौन सा है, आप देखोगे 4 का सी ऑप्शन ए में है, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं भी पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? उसी तरीके से जो आपका मिलेट्स है ये हो जाएगा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल। आप देखोगे कि राजस्थान वाला रीजन जो है वहाँ पे फर्टिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्लाइमेट कैसा है, हॉट है एज वेल एज ड्राई है। ड्राई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड है दैट इज ऑफशोर, है ना, ऑफशोर विंड है, मतलब मॉइस्चर नहीं है, ड्राई क्लाइमेट है, तो ये हो जाएगा आपका
उसके बाद जो बार्ले है, बार्ले कैन बी ग्रोन इन कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल, ठीक है, बार्ले। तो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंडीशन इज नेसेसरी फॉर गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। आपको पता है कि जो व्हीट का कल्टीवेशन है वो किस टाइम पे हो, व्हीट इज अ राबी क्रॉप, ठीक है, राबी क्रॉप मतलब उसका जो सोइंग सीजन है दैट इज इन नवंबर दिसंबर, ठीक है, लेटर नवंबर अर्ली दिसंबर, एंड हार्वेस्टिंग सीजन है दैट इज इन अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल, यही है। तो आपको पता है कि इंडिया में जो नवंबर दिसंबर है उस टाइम पे क्या है, कौन सा क्लाइमेट है, ये विंटर का टाइम है, और विंटर का टाइम पे इंडिया में क्या है, रेनफॉल नहीं है, बारिश नहीं है, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट है। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है किस चीज़ के लिए, राबी क्रॉप दैट इज पर्टिकुलरली व्हीट के लिए। व्हीट जो है दैट इज उसका जो कल्टीवेशन है दैट इज मेजरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। तो जहाँ का टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट टेम्परेचर है एंड मॉडरेट रेनफॉल है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट रेनफॉल इज गिवन बाय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। गेटिंग इट? सो एवरीथिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स ना, आपका जो एग्रीकल्चर है वो आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट है क्लाइमेट पे। तो अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ा, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेंस में हो या फिर प्रीलिम्स में हो, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस, क्योंकि आपने क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ा है ना। एंड क्लाइमेट पे ही आपका पूरा का पूरा जो है एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर व्हीट कल्टीवेशन। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जिसमें कह रहा है कि बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, प्रागवे एंड वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी अबव कंट्रीज? इसमें से कौन से कंट्रीज है जहां से एंडीज माउंटेन जो है पास करता है? तो देखो, बोलीविया से एंडीज माउंटेन इज क्रॉसिंग, ब्राजील से नहीं करता है, ब्राजील एंड प्रागवे जो है यहां से आपका एंडीज क्रॉस नहीं करता है, कोलंबिया से करता है, इक्वेडोर से करता है, वेनेजुएला से करता है। अगेन दिस इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंडीज ये सब जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है। अगर आप देखोगे कि लिथियम ट्राइंगल दैट इज इन अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में है, और जब ये सब चीज़ें आप देखोगे तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रीजन न्यूज़ में है तो उसका हॉलिस्टिक अप्रोच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि जो आप करंट अफेयर जैसे वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हो कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में है तो डायरेक्टली वो चीज़ आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। यूपीएससी विल टच अदर डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो भी ज्योग्राफी है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, रिवर, माउंटेन्स, वोल्केनोज, डेजर्ट्स, एनीथिंग यू कैन हैव द द नॉलेज ऑफ दैट। तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपसे पूछ रहा है ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, 4 इसमें से क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कंट्री क्या है, बोत्सवाना, और ये किसके लिए कह रहा है कि रिसोर्स रिच इन, बोत्सवाना इज रिच इन डायमंड, चिली इज इन लिथियम, ठीक है, इंडोनेशिया इन निकेल। यस, ये तीनों जो कंट्री है, बोत्सवाना डायमंड के लिए है, फेमस है,
ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड भी है। चिली अभी मैंने बताया, लिथियम ट्रायंगल, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ठीक है, एंड चिली, ABC करके आप याद रख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज लिथियम ट्रायंगल, है ना। इंडोनेशिया इज रिच इन निकेल, ठीक है। सो इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड, तो ऑल ऑफ द थ्री जो है दैट इज द करेक्टली मैच्ड। अगेन ये सब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि 2015 है, 2025 का क्वेश्चन है। और इस तरीके के मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये जो बोत्सवाना है हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, चिली क्यों, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल, एंड आपको पता है कि लिथियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्या, मोबाइल फ़ोन। जो लिथियम आयंस बैटरीज होते हैं वो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है IT सेक्टर के लिए, जहाँ पे एक मेजर रोल है इसका बैटरी के फॉर्म में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, ठीक है। कोकोआ क्या है, कोकोआ इज अ रॉ मटेरियल फॉर चॉकलेट, ठीक है, फॉर चॉकलेट इन द वर्ल्ड। अब देखो ये 2024 का, अगेन ये करंट बेस्ट क्वेश्चन था, ये जो है आपका न्यूज में था। कोकोआ प्रोडक्शन अल्जीरिया मोरक्को में है, बोत्सवाना नामीबिया में है, फिर कोटे डी आइवोर एंड घाना में है, ठीक है, या फिर मेडागास्कर या मोजाम्बिक जो है आपका लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है। तो ऑप्शन सी जो है कोटे डी आइवरे और आइवर एंड घाना इज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, दीज टू थिंग्स आर कंबाइनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चंस आपका बेसिक से भी होगा, करंट अफेयर से भी होगा, कुछ फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई आपका पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच शुड बी देयर, सो दैट तभी जाकर के आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन, अगेन ये मैचिंग है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, कह रहा है कि जो सेंट्रल एशिया है वहां पे वॉस्जिस माउंटेन है, और ये क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। देखो जो वॉस्जिस माउंटेन है दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। जो एल्प्स है दैट इज इन द यूरोप, ये ब्लॉक माउंटेन है, नो ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये एक आपका फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब जो फोल्ड माउंटेन है उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ठीक है, जब दो प्लेट आपस में क्या होता है कोलाइड करता है, और जो डेंसर प्लेट है दैट वेंट बिलो द लाइटर प्लेट, एंड ड्यू टू दिस जो भी बीच में सेडिमेंट्स हैं दैट गॉट फोल्डेड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो आपका फोल्ड माउंटेन है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या है आपका एक फोल्ड माउंटेन है। एंडीज क्या है आपका फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद आपका जो रॉकीज है, ठीक है, रॉकीज ये क्या है फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद जो एपलेशियन है, एपलेशियन, ठीक है, एपलेशियन ये क्या है आपका फोल्ड माउंटेन है। तो एपलेशियन इज नॉर्थ अमेरिका, यस ये नॉर्थ अमेरिका में है और ये एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। एंडीज जो है साउथ अमेरिका में है, यस ये भी एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। तो जो 3 और 4 है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। वॉस्जिस जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, नॉट द फोल्ड माउंटेन। यूरोप में जो आपका एल्प्स है that is not a block mountain, that is an example of fold mountain. तो how many of the above जो है correctly matched, कितना है 2।
ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, about 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना के द्वारा, बोत्सवाना के द्वारा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC भी हम कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एंड कजाकिस्तान। तो ये जो आपका कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का 3/4 प्रोडक्शन है वो कहाँ है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। अगर आप देखोगे इस 3-4 साल में जो आपने अभी क्वेश्चन देखा है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यूपीएससी का एक फोकस पॉइंट है। ठीक है, यूपीएससी का फोकस पॉइंट है, अफ्रीका हो गया या फिर यूरोप हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ, ये सब जो यूरोप, ये सब जो पार्ट है दैट इज़ यूपीएससी का फोकस पार्ट। यहाँ पे यूपीएससी जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो अगर कोई भी एक्टिविटीज़ इफ़ हैपनिंग इन अफ्रीका, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका ऑल डायमेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज करेक्ट, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है दैट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड नहीं है, पहला है आपका यूएसए। ठीक है, पहला है आपका यूएसए, फॉलोड बाय जर्मनी। ठीक है, फॉलोड बाय जर्मनी, उसके बाद इटली एंड फ्रांस। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है आपका क्या है, रॉन्ग है। आपको खोजना है 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। ये करेक्ट, ये भी करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है, 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन जो है आपका सी दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? लेक विक्टोरिया है, लेक फैग्युबिन है, लेक ओग्यूटा है, या फिर लेक वोल्टा है। सो आपका जो लेक फैग्युबिन है ये जो है ड्राई और एक डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन व्हाट, रेनफॉल। तो ऑप्शन अगेन जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। अगेन ये जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपका किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है कि विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर बेस्ड है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। पूछा जा रहा है कि जो एबिसीनियन प्लाटू है दैट इज इन अरेबिया, एटलस माउंटेन्स है दैट इज इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, गिनिया हाईलैंड जो है दैट इज इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, उसके बाद जो आपका ओकावांगो बेसिन है दैट इज इन पैटागोनिया। तो आप देखोगे कि इसमें से आपसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, तो एबिसीनियन प्लाटू जो है दैट इज इन नॉट अरेबिया, दैट इज इन इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया। एटलस माउंटेन जो है दैट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, यस, ये जो है समवेयर कहाँ पे है आपका, ठीक है, दिस पार्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। तो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है आपका एटलस माउंटेन, मोरक्को ये जो कंट्री है इधर कहीं पे, गिनिया हाईलैंड
इज इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। नो, ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न अफ्रीका में है। यहाँ पे तो कहीं पे गिनिया हाईलैंड है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है ओकावांगो बेसिन। ओकावांगो बेसिन जो है दैट इज़ नॉट, ये पेटागोनिया में नहीं है। पेटागोनिया जो है आपका, वो आपका साउथ अमेरिका का डेजर्ट है। ओकाबांगो बेसिन जो है दैट इज द पार्ट ऑफ सदर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ठीक है, सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये भी जो है आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो है बी आपका दैट इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि करेक्टली मैच पूछा जा रहा है ये, या फिर नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा अच्छा करेक्टली करेक्टली करेक्टली, और आप मार के आओगे, आपको लगेगा कि आपने मार्क सही किया है, बट जब घर पे आओगे तो देखोगे अरे यार क्या हो गया, मैंने ये पढ़ा ही नहीं। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो पढ़ना उसका जो है इंपॉर्टेंट है। अगर सुपरफिशियली पढ़ रहे हो तो चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग इज प्रोबेबली वेरी वेरी हाई। एक तरफ सिटी दिया हुआ है और दूसरे तरफ रिवर दिया हुआ है। कह रहा है कि बर्लिन सिटी जो है दैट इज ऑन द राइन रिवर, लंदन थेम्स रिवर, न्यूयॉर्क हडसन रिवर, वियना डेन्यूब रिवर। तो देखो लंदन भी जो है आपका थेम्स रिवर पे है, न्यूयॉर्क जो है आपका दैट इज हडसन रिवर पे है, करेक्ट है। वियना जो है ये भी आपका डेन्यूब रिवर पे है, लेकिन जो बर्लिन है, बर्लिन दैट इज नॉट ऑन द राइन रिवर, ये जो है आपका स्प्री रिवर पे है, ठीक है, रिवर स्प्री। तो बर्लिन जो है स्प्री रिवर पे है, और ये आपका, यही आपका क्या है, रॉन्ग, नॉट करेक्टली मैच, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। एक तरफ सिटी है, दूसरे तरफ रिवर है। बैंकॉक रिवर किस सिटी के ऊपर है, इरावदी, मेकोंग, मेनाम, या फिर इसी को चाओ फ्राया कहते हैं, या फिर रेड रिवर। तो जो आपका बैंकॉक रिवर है ना दैट इज एट ऑन द बैंक ऑफ मेनाम या फिर चाओ फ्राया। ए का क्या हो जाएगा, 3। नोम पेन, ठीक है, नोम पेन कहाँ पे है, इरावदी पे है, मेकोंग पे है, ये तो हो गया ऑलरेडी रेड रिवर। तो आपका जो नोम पेन है दैट इज एट मेकोंग रिवर पे, ठीक है। हनोई जो है आपका सी दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रेड रिवर, एंड जो रंगून या फिर यंगून है दैट इज आपका ऑन द बैंक ऑफ इरावदी रिवर। तो ऑप्शन आप इसमें से 3 2 4 1 वाला सेलेक्ट कर लो। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है एंड आपको सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता है, देन अगर एक दो भी पता है तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो एंड यू कैन रीच अप टू द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट, कौन सा है, अमेजन है या फिर अमूर है, कॉन्गो है, लीना है, आपको पता है इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द among the following river is the longest, Amazon is the longest river, ठीक है। in which one of the following oceans is डायमेंटिना ट्रेंच सिचुएटेड, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, या फिर आर्कटिक ओशन में है। तो जो आपका डायमेंटिना ट्रेंच है दैट इज इन द इंडियन ओशन, डायमेंटिना ट्रेंच, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 2 से मैच करना है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है, रिवर मांजनरीस, रिवर सीन, रिवर स्प्री। अभी हमने देखा कि रिवर स्प्री जो है उसके बैंक पे कौन है, बर्लिन, कौन है, बर्लिन। तो आप इसमें देखो बर्लिन, यस, तो ये 2 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोटोमैक, तो रिवर पोटोमैक के बैंक पे आपका क्या है, वॉशिंगटन डीसी, तो यहां पे हो जाएगा डी।
उसके बाद जो पेरिस है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। और जो मैड्रिड है जो स्पेन का एक सिटी है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर मेंजना रीस, दैट इज यहाँ पे ए। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में कुछ मिस प्रिंट लग रहा है, ये लेट मी चेक। इंस्टीड ऑफ यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 ठीक है ये करते हैं, एंड ये आपका है ए, ये आपका बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब आप मैच कर पाओगे सही से, ये 4, ये 4, इसके बाद दिस इज 3, बी है तो 2 एंड दिस 4 3 2 1, कहाँ है 4 3 2 1, 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पे मिसप्रिंट है आपका, ठीक है, ए बी सी डी के जगह 1 2 3 4 के जगह पे ए बी सी डी लिख गया है और ए बी सी डी के जगह पे 1 2 3 4, तो ये हमने करेक्ट कर लिया। तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेयर इज द वोल्केनिक माउंटेन, वेयर इज द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड, कहाँ पे है, चिली में है, जापान में है, या फिर फिलीपींस में है, या फिर यूएसए में है। तो अगेन ये देखो आप 2005 का क्वेश्चन है, काइंड ऑफ वोल्केनो, काइंड ऑफ करंट अफेयर्स, और हो सकता है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो एट दैट टाइम, ठीक है। तो माउंट सेंट हेलेंस जो है आपका दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन जो पास्ट के हैं, मतलब 2010 से जो पहले का क्वेश्चन है वो या तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, या जो उसके स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही कंपैरेटिवली आज के क्वेश्चन से क्या है, बहुत ही मतलब इजी है। सो दैट इज वाई मैं कहता हूं कि आज का जो यूपीएससी का एग्जाम है, आज का जो यूपीएससी का एग्जाम है उसके लिए हॉलिस्टिक अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। वेयर आर द बेलारिक आइलैंड्स लोकेटेड, मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है, या फिर बाल्टिक सी है, या फिर नॉर्थ सी है। तो अब देखोगे जो बेलारिक आइलैंड है दैट इज द पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, एंड ये जो आपका बेलारिक आइलैंड है दैट इज द पार्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, स्पेन का पार्ट है, कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ब्रिटिश कोलंबिया, इसमें स्टेट, प्रोविंस, ओवरसीज टेरिटरी दिया है और कंट्री दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो रीजन है स्टेट या फिर प्रोविंस, टेरिटरी एटसेट्रा, वो किस कंट्री का पार्ट है। ब्रिटिश कोलंबिया यूएसए का पार्ट है, यूके का, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपका दैट इज पार्ट ऑफ कनाडा, यहां पे हो जाएगा सी। उसके बाद बवारिया, बवारिया इज यूएसए, यूके, कनाडा, कनाडा तो इसकी कहानी खत्म, जर्मनी, डेनमार्क। तो जो बवारिया है दैट इज इन जर्मनी। जिब्राल्टर इज अ टेरिटरी, यूके का टेरिटरी है, दैट इज ये हो गया आपका बी। एंड रोड आइलैंड जो है इज अ स्टेट ऑफ यूएसए, दैट इज ऑप्शन, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको सी डी बी ए खोजना है। सी अगेन यहाँ पे फिर से मिस प्रिंट है, इसको आपको क्या करना है, उल्टा करना है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। एंड ये जो है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2 एंड 1। तो 3 4 2 1 वाला आप चेक करो, 3 4 2 1, दैट इज ऑप्शन जो है आपका बी, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर Amazon, मिजूरी,
सेंट लॉरेंस या फिर जाम्बेजी। तो रिवर जाम्बेजी के ऊपर क्या है आपका वाटरफॉल विक्टोरिया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन मैच करना है। एलुशियन जो है आपका ये ओशियानिक ट्रेंच के बारे में है एक साइड, दूसरे साइड की ये ट्रेंच जो है कहाँ पे लोकेट कर रहा है। एलुशियन इंडियन ओशन में है, या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है, या फिर आपका साउथ पैसिफिक में है, ठीक है, या फिर साउथ अटलांटिक ओशन में है। कर्माटेक कहाँ पे है? देखो, अगर आपको इसमें से सब पता भी नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, तो यू कैन अगेन यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे कर्माटेक ट्रेंच जो है दैट इज इन द साउथ पैसिफिक। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक। तो साउथ पैसिफिक की कहानी खत्म हो गई। साउथ पैसिफिक ये हो गया सी। उसके बाद जो सुंडा है दैट इज इन इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक या फिर साउथ अटलांटिक। तो सुंडा जो है आपका, सुंडा ट्रेंच दैट इज इन इंडियन ओशन ए। ठीक है, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। साउथ सैंडविच ट्रेंच ये आपका कहाँ पे है? साउथ अटलांटिक ओशन, दैट इज डी। बच कौन सा गया? एलुशियन, जो कहाँ पे है आपका? नॉर्थ पैसिफिक ओशन नियर अलास्का, ये हो गया आपका बी। तो बी सी ए डी आप सर्च करो, बी डी है, ये नहीं होगा। बी सी ए डी ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका, सॉरी, क्योंकि कर्माडेक ट्रेंच साउथ पैसिफिक, दूसरा वाला जो है आपका साउथ पैसिफिक दैट इज 2 का सी होना इज इम्पॉर्टेंट, 2 का सी। तो ये तो इसकी कहानी खत्म और इस 2 में है, तो लेट मी चेक, ये भी नहीं होगा। बच गया आपके पास बी एंड सी। एंड जो सुंडा है, सुंडा इज पार्ट ऑफ, दैट इज जो थर्ड है दैट शुड बी ए, थर्ड दैट शुड बी ए। तो यस, ये जो है आपका बी, बी नंबर इज द करेक्ट, बी सी ए डी। ठीक है, बी सी ए डी। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आपका दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन वही है फिर से मैच, क्योंकि ये जो मैचिंग लिस्ट है अभी भी रेलेवेंट है। आज के एग्जाम में भी जो है आपका मैच द फॉलोइंग इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा माउंटेन किस कंट्री में है, कौन सा रिवर कौन से कंट्री में है, किस कौन सा रिवर बैंक पे कौन सा जो सिटीज़ है वो है, अपार्ट फ्रॉम इट डेजर्ट्स मेनी, इस तरीके के इंफॉर्मेशंस वाले क्वेश्चंस जो हैं आज भी रेलेवेंट है। तो यहाँ पे एक साइड में वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में है, दूसरे साइड में आपका जो है यहाँ पे कंट्री के बारे में है। तो माउंट रेनियर जो है कहाँ पे है? इटली में है, मैक्सिको में है, या फिर फिलीपींस में है, यूएसए में है। ठीक है, तो माउंट रेनियर जो है दैट इज इन आपका यूएसए। ऑप्शन जो है आपका इसका माउंट रेनियर का डी, यूएसए। एटना कहाँ पे है? एटना इज इन इटली, ए। एंड पैरिक्यूटिन ये कहाँ पे है? दैट इज इन फिलिपीन, सॉरी दैट इज इन मैक्सिको, ये आपका बी। एंड जो ताल है, ताल एक वोल्केनिक माउंटेन है दैट इज इन फिलीपींस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी। तो ऑप्शन आप चेक करोगे तो डी ए बी सी, डी बी नहीं, ये नहीं होगा, डी ए बी सी। यस, ऑप्शन बी जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आज के सेशन के लिए वी हैव डिस्कस 25 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में वी विल आल्सो डिस्कसिंग such type of questions। एंड सी, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर का ये मोटो है, ऐसा मोटो ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं और यू आर नॉट एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मोटो बस इतना ही है कि आप इस क्वेश्चंस को देखो। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो यू विल गेट इनसाइट कि प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट ईयर में यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, अगर आप 20s में देखोगे तो मतलब बिटवीन 2000 टू 2010, तो यहाँ पे जो
यूपीएससी का जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है ना। उसके बाद अगर आओगे 2010 टू 2020 तो वहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी रिसेंट टाइम में है, मतलब लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पकड़ के देखो तो यूपीएससी क्या हो रही है, इवॉल्व कर रही है अपने, दे आर प्लेइंग विद देयर ऑप्शंस, दे आर प्लेइंग विद द क्वेश्चंस। तो आपको उस सॉक्स के लिए क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।